नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है और 8:30 हो रहे। मैं अपना नहा धो के पूजा पाठ सारा कुछ कर लिया है मैंने। और बच्चे गए थे मॉर्निंग वॉक पे, वो आए हैं अभी। और पीयू के डैडी आए ही नहीं। ये गए थे आशू और जीजा जी के साथ, तीनों बच्चे, क्योंकि ये रात उधर ही थे और पीयू के डैडी अकेले ही जा रहे थे। तो मैं अपना नहा धो के पूजा पाठ मैंने कर ली और मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो। क्या क्या पहनोगे जो पहले डिसाइड करते हैं। माधव और ये है मेरे गोविंद और ये है मेरे बाकी के सारे भगवान जी। ये मेरी धूप बत्ती जल रही है ये। तो ये है आज मेरे भोलेनाथ के दर्शन। और ये देखिए मैंने अपनी शिवलिंग भी रख दी है यहीं पे ही। पहले ऊपर थी, वहाँ पे धूल मिट्टी आती थी, तो आज मैंने शिवलिंग को भी इसी में ही रख दिया है। तो जी देखिए, ये है मेरी सुबह की पूजा। और बाकी की साफ़ सफाई है वो भी मैंने अपनी सारी कर ली। बस वो आएगी शिवानी, सुनीता की आदत पड़ रही, शिवानी आएगी वो कर लेगी। तो चलिए जी, आज मुझे बनाना है बेसन का हलवा। भोग के लिए भी, कान्हा के लिए भी बेसन का हलवा बनाऊंगी। तो और बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए थोड़े से चावल रखे, इनको मैं फ्राई कर दूंगी। नाश्ते के लिए चावल फ्राई हो जाएंगे और बेसन का हलवा बना दूंगी। तो वो देखती हूँ मैं, बस फटाफट से मैं लगती हूँ काम पे जी। नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद फिर अपने और काम देखूँगी मैं। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने हलवा बना दिया था बेसन का। और उसके बाद जो चावल है नमकीन, मैं वो बनाने लगी थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वेटर डाल रखे, क्योंकि सुबह सुबह ना नहा के थोड़ी सी ठंड सी लगती है। और बच्चे आए थे बाहर से घूम सी के, तो थोड़ा हिल एरिया है तो वैसे तो लगती नहीं। और वीडियो 2-4 दिन पुराना भी है। और अब तो खैर हर दिन के साथ मौसम में गर्मी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने स्वेटर डाला हुआ था, फिर बाद में तो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हलवा बन गया था और मैं साथ में अब वो जो नमकीन चावल हैं उनमें तड़का लगाने लग रही थी। पीयू के डैडी खाते नहीं, पर बच्चे खा लेते हैं, वो हलवा खा लेते हैं। और फिर शायद मैंने बाद में उनके लिए रोटी भी बनाई थी, दूध के साथ हलवा और रोटी वो खा लेते हैं। आप लोग भी कहोगे कि दी क्या खाना पीना है ये, बस जी सब जगह का अपना अपना होता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज मैंने भूनने के लिए रख दी है। उसके बाद यहाँ पे जो टमाटर है वो भी मैं काट रही हूँ, चॉप कर लूँगी उनको भी। और बच्चे प्याज तो खा लेते हैं, टमाटर बहुत कम खाते हैं। जो दिखते हैं ना इन्हें वो नहीं खाते। या तो बिल्कुल पेस्ट बना के डाल दो या इनको अच्छी तरीके से भून दो तो फिर खा लेंगे। तो यहाँ पे पीयू के डैडी काट रहे हैं गन्ना। ये कृष्णा गन्ना खा रहा था तो वो ऊपर से थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो ये गांव से आए हुए रखे थे तो उन्हें ये ऊपर से काट रहे हैं वो, जिससे कि छील ले। तो यहाँ पे चावल मैंने डाल दिए हैं, चावल भी हो गए हैं, बच्चों को मैं दे दूँगी। और इसके बाद बस फिर जो मेरे और काम है छोटे मोटे से वो मैं करूँगी। तो जी ये जो वाला क्लिप है ये है थोड़ा पुराना। और ये मैं आप लोगों के साथ, पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं इसको शेयर नहीं करती, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं शेयर करती हूँ। ये मैंने फिटेड जो बेडशीट है वो मंगवाई थी। तो वैसे तो काफ़ी लोगों को शायद ये सूट भी आ रही हो, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने इनको बिछा के देखा तो मुझे इनका कुछ खास लगा नहीं। बिछाने में मुझे इनके साथ ज़्यादा समस्या लगी बजाय दूसरी के। और शायद इनका साइज वगैरह अवेलेबल होता है कुछ। तो ये जो मोटे गद्दे होते हैं वो जो काफ़ी मोटे साइज़ के होते हैं उनके लिए तो शायद ये परफेक्ट है, लेकिन जो साइज़ के हमारे गद्दे हैं उनके लिए परफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। पहले मैंने बाहर इसको दीवान पे डाल के देखा और फिर मैं इसको अंदर वाले बेड पे लेके आई, तो वही है कि जो ये है बड़ी थी साइज में। तो या तो साइज वगैरह का इनका कुछ इशू होगा, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग लेने का विचार कर रहे हैं फिटेड बेडशीट तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिले, इसलिए ये वाली क्लिप मैंने शेयर की। तो मुझे इनसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा उन वाली बेडशीट को जो बिना ये इलास्टिक वाली है, उनको बिछाने में मेरे हिसाब से वो जल्दी भी बिछ जाती हैं और सही भी रहती हैं। या फिर देखिए यूज करने के ऊपर है कि कोई जो जिस चीज़ को यूज करता है उसको वो सही लगती है। तो यहाँ पे फिर बाहर मैंने ये वाली कॉटन की बेडशीट बिछाई थी, बाकी तो मैंने सारी भिजवा दी थी, सिर्फ 1-2 बेडशीट मेरी रह गई थी जो मुझे अच्छी लगी थी। एक तो ये वाली
और एक और रखी थी और एक को रिटर्न लेने आया ही नहीं कोई, ना उसकी पेमेंट आई और ना उसको कोई रिटर्न लेने आया। उसके बाद फिर उसका टाइम सारा निकल गया था। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने ये बेडशीट बिछा दी थी और इसके तकिए वगैरह चेंज कर दिए थे मैंने। तो ये वाली वीडियो जो है मैंने सिर्फ इसीलिए शेयर किया आप लोगों के साथ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये क्या बेवकूफी वाली हरकत है बेटे? वो कहीं गुम थोड़ा ही हो जाएगा कि उसके हाथ पे नाम लिख रहे हैं। दीदी अब मेरी बात सुनो। और हाँ जी, आज मैं आपको बताती चलूं, आज है 22 तारीख और आज है पीहू, रूही, कृष्णा तीनों का रिजल्ट आउट होने वाला और हमें जाना है स्कूल में। तो स्कूल में जाना है और साथ में जो इनका पुराना कोर्स है ना, मतलब पीहू का 7th का, रूही का 5th का और कृष्णा का यूकेजी का। इधर हटो बच्चों, एक साइड हटो। थर्ड में नहीं, फर्स्ट मांग रहे हैं जी। यूकेजी के बाद फर्स्ट मांग रहे हैं, सीधे थर्ड में नहीं आते। कौन सी क्लास होती है? 1। तो ये इनकी बुक्स वगैरह रख ली। और पीहू, रूही की तो जो यूनिफॉर्म है वो तो रहेगी सेम। कृष्णा की चेंज होगी इस बार। कृष्णा थप्पड़ लगाऊंगी बेटा, मना किया हुआ ना दीवारों पे या कहीं भी लिखने से। लेकिन जो कृष्णा है उसकी होगी इस बार यूनिफॉर्म चेंज। तो इसकी बुक्स और इसका बैग जो भी है और इसकी यूनिफॉर्म जो पिछले साल की थी, 2 यूनिफॉर्म है इसकी, एक विंटर की एक समर की, तो वो भी मैंने रख ली है। तो इन्होंने रख लिया। अब बच्चे नहाएंगे धोएंगे क्योंकि डैडी चले गए हैं बुटीक पे, क्योंकि उन्हें अपने काम देखने। फिर हम जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। पानी कौन सी का भर रहा? पता नहीं। पानी तो ही नहीं चला रही थी, पता नहीं से क्या मतलब है। भर रही वो बाल्टी, छोटी बाल्टी भर के पानी लगाओ दूसरे को जिसे नहाना बेटे। तो इशू भी आई हुई है और इधर मैंने लगाई हुई है मशीन। शिवानी आके अपना सारा काम करेगी। और ये किसकी है 2 वर्कशीट? इन्हें टालते क्यों नहीं बेटे? मैं ढूंढती ढूंढती थक गई। इतनी सारी हैं तो 2 हैं ये किसकी है? आरा और आना। हाँ, मेरे फ्रेंड की। हाँ, तो इसे बैग में उसी में ही डालेगी जगह। तो मैंने मशीन लगाई हुई है। कपड़े तो ज्यादा नहीं है पर मैं धुल दूंगी। मैंने कहा चलो जाने से पहले 12 साढ़े 12 बजे तक का इनका पीटीएम का टाइम है बच्चों की, तो उससे पहले मैं सोच रही कर दूंगी अपना। तो कपड़े ये वाले धुल गए, इन्हें निकाल के उसमें करूंगी। और नाश्ते में हम लोग खाएंगे दूध और ब्रेड। दूध गर्म हो गया, मैं मंगवाऊंगी अब जब ब्रेड। बच्चे ब्रेड लेके आएंगे जाके और फिर नहा धो के तैयार होके चलेंगे। तो सफाई वगैरह होगी, शिवानी करगी काम। अभी भी मुझे ना सुनीता याद आ जा कई बार, क्योंकि उसका भी नाम सैत ही, इसका भी सैस ही। तो शिवानी करगी अपना काम, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा कुछ जो भी थे। बर्तन तो थे नहीं, 2-4 थे, वो करगी। तो चलिए फटाफट से मैं कपड़ों का काम ए बेटे जाओ, एक ब्रेड का पैकेट लेके आओ। मैं नहीं जाने वाला। मैं जाऊं फिर? मैं जा रहा। नहाने के लिए रूही जा रही थी। तो रूही सुनो, रूही ने पानी भर रखा था, मुझे पता है बेटा। रूही ने भर रखा था पर वो उसका नहीं, वो जाएगी नहाने के लिए। तू तो 1 घंटा लगा के आएगी नहाने में। जब तक वो नहाती है तब तक जाके तू और इशू ब्रेड लेके आओ, ठीक है? तो जी ये नहीं, चलिए जी। यहाँ पे सुबह का टाइम मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए और रिजल्ट इनका आना था 22 की। ये वीडियो है, सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो उधर है, शिवानी तो करके चली गई थी, कपड़े रह गए थे तो मैं उनको कर रही हूँ। और ये ईशू भी नहाए बिना रह रही थी, एक एक करके सारे नहाने लग रहे थे। और रही रिजल्ट की बात, तो बच्चों ने अपनी मेहनत से किया जो भी, ना उनका ट्यूशन था ना मेरी तरफ से उन्होंने कोई ऐसी हेल्प ली। जो उनके स्कूल में उनका रिविज़न करवाया गया था, क्योंकि पहले ही आजकल तो सब रिविज़न करा ही देते हैं, तो उसी बेस पे बच्चों ने अपनी सेल्फ स्टडी की थी। और सेल्फ स्टडी ही थी उनकी, खुद से ही उन्होंने सारी चीज़ें की। मुझे भी उन्होंने बहुत कम पूछा कुछ भी, कि मतलब जो कुछ समझ में नहीं आया या तो मोबाइल से उन्होंने मतलब हेल्प ली गूगल से, या फिर वैसे। तो बच्चों ने जो भी किया अपने। और मैं सही में बताऊं, इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बच्चों को प्रेशराइज करना किसी भी चीज़ के लिए सही है। ये एज बच्चों की ऐसी है कि जिसमें अगर उनको थोड़ा सा भी दबाव दे देते हैं ना, और आजकल का टाइम आप सभी को ही पता है कि मतलब क्या से क्या हो जाता है। आजकल के जो केसेस सुनते हैं सारी चीज़ें, तो डर लगता है कि भाई बच्चों को कह दिया तो क्या पता क्या दिमाग में आ जाए बच्चों के, क्या नहीं। और मैं सही में बताऊं, मुझे खुद नहीं था इतना कि भाई बच्चों का जो रिजल्ट आया है वो वैसा इतना अच्छा आएगा या नहीं। लेकिन मैडम इनकी खुद बहुत खुश थी, तीनों ही बच्चों की। कृष्णा के सारियों में A ग्रेड था। मतलब इनको अब ग्रेडिंग सिस्टम भी इनका बंद हो गया है। अब इनको कुछ टाइटल वगैरह देने लगे हैं। तो उसका था, इनकी परफॉर्मेंस 3 बेसिस पे चेक होती है, जिसके बेस पे इनकी तीनों की हुई थी। कृष्णा की 3 बेसिस पे हुई थी। तो इसके सारों में ही A+ था उनका, मतलब ग्रेडिंग अगर माने
तो उसमें स्काई, क्लाउड और माउंटेन ये कुछ करके था। तो स्काई जो है वो बिल्कुल हाई पे था इनका, कि जिसने बिल्कुल अच्छा किया हुआ है तो उसका स्काई था। तो कृष्णा का सारों में वही था। रूही की भी ग्रेडिंग 80 नंबर का पेपर था, तो रूही के जितने भी मार्क्स थे वो 70 की लाइन में थे, और पीहू के भी 80 का था, लेकिन पीहू के सारी जो ग्रेडिंग थी वो 60 से लेके 70 के बीच में थी। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा स्कोर था, बच्चों ने खुद से अपने से मेहनत करके किया बिना किसी हेल्प के, तो बहुत अच्छा स्कोर था वो मेरे हिसाब से। और मैं आपको बताऊं, पीहू रूही का जो स्कूल है वो एक इंटरनेशनल स्कूल है, और जो इनका सिलेबस है वो बाकी स्कूलों से एडवांस चलता है। मतलब कि जो पीहू ने हमारी जो चीज़ वहाँ पे जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, ये जो चीज़ इसने हमारी 6 क्लास में पढ़ी, वो चीज़ हमारी रूही ने 5th क्लास में पढ़ी इस स्कूल में आके। और जो अब मेरी रूही ने 5th में पढ़ा है वो ईशू अब 6 में पढ़ेगी आके। तो जो इनका सिलेबस है वो एडवांस सिलेबस चलता है पीयू रूही का। तो अगर मैं सारी चीज़ों को ओवरऑल देखूँ तो मेरे बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इस दिन मुझे थोड़ी सी और तैयारी करनी थी, तो रिजल्ट वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। हालांकि मैं स्कूल गई थी तो वो आपको आगे दिख जाएगा। तो बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था, बाल वगैरह बना दिए थे, उसके बाद मैं खुद भी नहाई धोई और मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज किए। तो ये जो शर्ट है ये मैंने अपने भाई की पहनी हुई, मेरे भाई ने ये मुझे दी थी, तो ये मैंने अपनी ब्लैक जीन्स के साथ ये डाल ली थी। तो मुझे तो अच्छी लग रही थी, बाकी आप लोग बताइए कि कैसी लग रही है। तो जी हो गए हैं हम लोग रेडी, बच्चे भी तीनों रेडी हैं, तीनों क्या चारों, ईशू, रूही और कृष्णा, पीहू, हम चारों रेडी हैं। मैं भी रेडी हूँ। मैंने ये शर्ट डाली है अपने भाई की, अच्छी लग रही, लॉन्ग सी टॉप से के जैसी है ना। इसमें थोड़ी सी ना वो प्लेटें सी डलवानी पड़ेंगी जो लड़कियों वाली उसमें हो ना, फिर ठीक रहेगी, पर ठीक है, कंफर्टेबल सी लग रही है। तो बस बच्चों ने दूध और ब्रेड ले लिया है, बंद कर दे बेटा। और मैं भी बस ले लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि डैडी ने भी दूध पी लिया, मैं रहेगी। हाँ आपने कहा था जब रेडी आएंगे तब आप निकाल के दे दो पैसे। डैडी देंगे, डैडी पैसे लेके आते हैं। आपने कहा भाई एक तो ये मांग सिद्धि कर, एक पीयूष की मांग सिद्धि करी, उल्टे बाल बाल रखे इसके। तो मैं भी अपना नाश्ता पानी कर लूँ, टाइम बज गए 11:30 और 12 बजे तक रिजल्ट मिला, बस चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो जी यहाँ पे हम आ गए थे स्कूल में और रिजल्ट डे था, तो हमारा कृष्णा भागा चला गया है। जो पपेट से बना रखे थे ना इन्होंने, ये तो अंदर भी थे काफ़ी सारे। तो पीहू के डैडी ने फिर यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। और ये पीहू रूही का स्कूल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अभी तक ये 10th तक था, लेकिन इस साल इसमें +1 भी आ गया है और बिल्डिंग इसकी जो है वो अभी काम चल ही रहा है। तो ईशू भी हम लोगों के साथ आई थी यहाँ पे स्कूल देखने के लिए, और ईशू को भी ये वाला स्कूल काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पे हम पहले कृष्णा की उसमें गए, फिर उसके बाद हम तीनों बच्चों के गए। और यहाँ पे जो बच्चों ने पूरे साल में जो भी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं वेस्ट मटेरियल से या सारी चीज़ों से, वो इन्होंने यहाँ पे सेलिंग के उससे लगाई हुई थी। क्या बोलते होंगे उसको, मुझे नाम नहीं पता है, पर आप लोग समझ लीजिए बच्चों के क्राफ्ट है ये, किसी को खरीदने थे तो खरीद सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि हमें कहीं जाना था, तो फिर हम बच्चों का रिजल्ट लेके आगे थे। तो बच्चों का रिजल्ट जो है वो भी मैं आपको किसी वीडियो में आगे ज़रूर दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाऊंगी। आप लोग सोचेंगे कि दीदी ने तो शायद अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी और बच्चों का रिजल्ट नहीं दिखाया, वो मैं दिखाऊंगी आपको जल्दी ही, 2-4 वीडियो के बाद वो आपको ज़रूर दिखेगा। तो जी खैर चलिए, अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।